सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय परिच्छेद 476 लेकर उपस्थित हुआ हूं। देवी भागवत महापुराण में अध्याय 16 के अंतर्गत श्लोक संख्या 19 से लेकर 26 तक आप देखेंगे। इसमें बताया गया है कि अविद्या स्वरूपिणी माया के कारण ही मनुष्य के अंदर राग द्वेष उत्पन्न होता है, जो दुख का मूल कारण है और मनुष्य को मोक्ष से दूर ले जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा देता है। सर्वप्रथम माता भगवती को शंख ध्वनि। हिमालय उवाच देहस्यापि नाच्चेद्धे विना जीवस्य परात्मनः नापकारो अत्र विद्यते नैतो दुःखस्य भागिनौ तत् कस्य जायते दुःखम् यत् साक्षात् अनुभूयते अन्यो वा को अस्मि देहे अस्मिन् दुःख भोक्ता महेश्वरी एतन्मे ब्रूहि तत्त्वेन मयि ते यदद्दे अनुग्रहा अन्यो वा को अस्मि देहे अस्मिन् दुःख भोक्ता महेश्वरी एतन्मे ब्रूहि तत्त्वेन मयि ते यदनुग्रहा। श्री पार्वती उवाच नैव दुःखम हि देहस्य नात्मानो अपि परात्मना तथापि जीवो निर्लेपो मोहितो मम मायया सुख्यहम दुःख्यहम चयु स्वयमेवाभिमन्यते अनाद्या विद्या सा माया जगन्मोहनकारिणी जातमात्रं हि सम्बद्धस्तया संजायते पिता संसारी जायते तेन राग द्वेषादि संकुला आत्मा सोलिंगम तु मना परिगृहे महामते निलीना वासना यत्र संसारे वर्तते अवसाम् विशुद्धा स्फटिको यद वद्रक्त पुष्प समीपतः तत्तद वर्णयितो भाति वस्तुतो नास्ति रंजनाम। हिमालय राज कहते हैं कि देवी, यदि देह तथा परमात्म स्वरूप जीव इस लोक में अपकार नहीं होता और ये दोनों दुख के भागी नहीं होते, तो फिर जिस दुख का साक्षात अनुभव होता है वह किसे होता है? महेश्वरी, इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे इस विषय को यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें। श्री पार्वती जी बोलती हैं, ना तो इस देह को और ना तो इस परमात्म स्वरूप आत्मा को ही दुख होता है, फिर भी यह निर्लेप विशुद्ध आत्मा मेरी माया से मोहित होकर स्वयं मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा मान लेता है। वह माया अनादि अविद्या स्वरूपिणी तथा जगत को मोहित करने वाली है। पिताजी, वह आत्म तत्व उत्पन्न होते ही
उस माया से आबद्ध हो जाता है और उसी से वह राग द्वेष आदि विकारों से व्याप्त होकर संसारी बन जाता है। महामते, यह आत्मा अपने लिंग रूप मन, जिसमें वासना निहित रहती है, को धारण करके लाचार सा बना हुआ इस संसार में व्यवहार करता है। रक्त वर्ण के पुष्प के समीप स्थित शुद्ध स्फटिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग से युक्त लाल प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में उसमें रंग विद्यमान ही नहीं रहता। रंग उसमें विद्यमान ही नहीं रहता। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।